हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीएसपी चैनल पर। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का नया टॉपिक लेके आया हूं, पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे। अगर मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं तो वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड आपको पुरानी वीडियो देखनी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज मैं बात करता हूं आपका पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। मैं यही टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं, आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, इसमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं, ठीक है। आज मैं वही बेसिक्स वाले डाउट्स जो है मैं उनको क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ही हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है आपका नाउन का, ठीक है। नाउन, आपने नाउन पढ़ा होगा, जानते भी होंगे, ठीक है। लेकिन नाउन होता क्या है? देखिए, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन वो वर्ड्स होते हैं, नाउन को हम एक तरीके से नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। वो वर्ड्स जिनका कोई नाम हो, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहां पे दे रखे हैं, अर्चना, गर्ल, टीचर, राम, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप कंट्री के एग्जाम्पल लेना चाहें, कंट्री के एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिटी के एग्जाम्पल ले सकते हैं, पर्सन के एग्जाम्पल ले सकते हैं। और आप नाउन की डेफिनेशन तो जानते ही हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी का नाम, ठीक है, नाउन कहलाता है। इस संसार में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका एक नाम होता है, बिना नाम का कोई नहीं। और जिस वस्तु का नाम होता है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है सेंटेंस के फॉर्म में, राधा इज टीचिंग इन द स्कूल। तो राधा इज टीचिंग इन द स्कूल, कौन पढ़ाती है? राधा। तो जो राधा है ये आपका नाउन वर्ड है, क्योंकि ये एक लड़की है राधा और इसका नाम है राधा। लड़की का नाम है राधा और ये नेमिंग वर्ड है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है। अब सेकंड हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, हम लोग नाउन वर्ड की रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि नाउन की प्लेस पे हम लोग उसको रिप्लेस करके प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन रीजन ये है कि हम प्रोनाउन का यूज करते क्यों है, नाउन क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअल में है क्या कि नाउन वर्ड की बार बार रेपिटेशन होती है, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। तो नाउन वर्ड्स की रेपिटेशंस को रोकने के लिए हम उस नाउन वर्ड को हटा के हम प्रोनाउन वर्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन, ठीक है। देखिए, प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। अब प्रोनाउन होते क्या है? जैसे कि आई, यू, वी, ही, शी, इट, ठीक है। ये सारे क्या है? हमारे प्रोनाउन, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोनाउन की, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, देखिए एग्जांपल में तो समझते हैं, बेटर समझ में आएगा आपको। ही इज वर्किंग इन द फील्ड। अब देखिए, सेम सेंटेंस सिमिलर है। अब देखिए, यहां पे मैंने नाउन वर्ड यूज किया था, ठीक है। यहां पे नेमिंग वर्ड था, नाउन वर्ड था। अब मैंने इस नाउन वर्ड को मैंने हटा दिया, ठीक है। नाउन वर्ड को मैंने हटा दिया और मैंने नाउन वर्ड की जगह मैंने प्रोनाउन वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। तो अब फिलहाल यहां पे भी ही है, ठीक है। इसको हम शी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके कंपेयर करें, अगर मैं शी कर देता हूं, अब देखिए, शी इज वर्किंग इन द फील्ड। अब पहले राधा था और अब शी मैंने यूज कर लिया, मतलब नाउन वर्ड को मैंने यहां से हटा दिया और मैंने प्रोनाउन वर्ड को
यूज कर दिया। तो इसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं कि मतलब नाउन वर्ड की रेपिटेशन को रोकने के लिए। यहाँ पे राधा भी हम कर सकते हैं तो नाउन वर्ड आ जाएगा, राधा इज वर्किंग इन द फील्ड। अगर किसी मेल के लिए यूज करना है ना, किसी लड़के के लिए यूज करना है, मैन के लिए यूज करना है तो यहाँ पे ही का यूज कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करना है तो आप इट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोनाउन होता है आपका जो नाउन। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, जैसे शी इज वर्किंग इन द फील्ड था, अभी मैं इसमें कर देता हूं कि राधा इज वर्किंग इन द फील्ड एंड शी इज अ परफेक्ट इन अवर वर्क। मतलब राधा फील्ड में काम करती है और वह अपने काम में परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट है। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे 2 बार मैंने राधा दिया है कि मतलब राधा इज वर्किंग इन द फील्ड एंड शी इज परफेक्ट इन हिज वर्क। अब देखिए मैंने एक बार राधा का नाम लिया स्टार्टिंग में, सेकंड बार मैंने राधा का नाम ना लेके मैंने शी ले लिया। शी मैंने क्यों ले लिया? क्योंकि यहां पर ये भी तो हो सकता था कि राधा इज वर्किंग इन द फील्ड एंड राधा इज परफेक्ट इन अवर वर्क। तो देखिए अब यहां पर 2 बार राधा वर्ड यूज हो रहा है, 2 बार। तो अब एक बार फर्स्ट में राधा आया, सेकंड में भी राधा आ रहा है, तो ये जो राधा वर्ड है इस वर्ड की रेपिटेशन हो रही है। तो इसी रेपिटेशन वर्ड को हम रोकते हैं। ठीक है, और इस रेपिटेशन वर्ड को रोक के मैं प्रोनाउन वर्ड का यूज कर देता हूं कि राधा इज वर्किंग इन द फील्ड, शी इज परफेक्ट इन हर वर्क। ठीक है, वह अपने काम में एक्सपर्ट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो थर्ड नंबर आता है हमारा एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग कहते हैं विशेषण, है ना। विशेषण मतलब विशेषता बताते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ये क्या है? एडजेक्टिव वो जो होता है वो किसी भी चीज की विशेषता बताता है ना, मतलब उसके बारे में बताता है। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, है ना, या और भी हो सकते हैं हॉनेस्ट। ठीक है, यंग, ब्लैक, ब्लू। ठीक है, मतलब जैसे कि दिस पेन इज रेड। अब मैंने बताया कि ये जो पेन है वो रेड है, तो उस पेन की जो विशेषता है कि वो पेन जो है हमारा रेड है। अब ही इज अ गुड मैन। ठीक है, अब गुड की बात कर ले, ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा इंसान है। तो यहाँ पे विशेषता क्या बताई जा रही है कि वह जो है वह एक अच्छा इंसान है ना। तो गुड की विशेषता होगी। अगर बैड की हम बात कर लेते हैं तो शी इज बैड इन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, वह मतलब साइंस के विषय में बहुत कमजोर है या उसकी अच्छी नहीं है। तो ये क्या है? बताया जा रहा है कि वो जो साइंस का उसका सब्जेक्ट है वो उसमें अच्छी नहीं है। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यह बहुत खूबसूरत फ्लावर है। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब उस फ्लावर की विशेषता बताई जा रही है कि वह कितना ज्यादा सुंदर है, मतलब उसके सुंदर होने की विशेषता बताई जा रही है। तो जो एडजेक्टिव होता है वो मतलब नाउन वर्ड कह सकते हो, ये भी नाउन वर्ड ही है, सॉरी नाउन वर्ड है ये, मतलब विशेषण है जो इनकी जो विशेषता बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। शी इज अ ब्यूटीफुल, मतलब शी जो नाउन वर्ड है, सॉरी प्रोनाउन वर्ड है, जो प्रोनाउन की जगह पे यूज हो रहा प्रोनाउन वर्ड। तो शी इज ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो वह सुंदर है, तो सुंदर वर्ड की विशेषता बताई जा रही है कि वह जो भी है लड़की है तो वह सुंदर है। तो यहाँ पे जो विशेषता बताई जा रही है इस लड़की की बताई जा रही है कि ये कैसी है? सुंदर है। तो आप ये सिंपल से कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो वर्ड की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो 4th नंबर पे हमारा वर्ब। देखिए वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन परफॉर्म करता है। जो भी एक्शन हो रहा होता है, जो भी वर्क हो रहा होता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। जो कुछ भी हो रहा होता है, कोई भी अगर एक्शन, या वॉकिंग का हो, चलना हो, रनिंग का हो, दौड़ना हो, ठीक है, ये सारे एक एक्शन है। तो वर्ब में 2 तरीके की वर्ब यूज करते हैं। एक तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, और एक ये जैसे कि आपने हैज, हैव, ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेन वर्ब्स हैं ये, वॉक्स, गो, डांस। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। वर्ब्स को क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है कुछ करना, कुछ ना कुछ करना। जो भी हम एफर्ट करते हैं, कोई भी एनी एक्शन, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं, रीडिंग का, राइटिंग का, रनिंग का,
ठीक है, वो सारा क्या होता है, क्रिया होती है। तो जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे वॉकिंग, चलना, वॉकिंग, ठीक है, वॉक करना, गो मतलब जाना, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, ठीक है, तो वो भी एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि राम इज वॉक्स इन द गार्डन, राम जो है गार्डन में टहल रहा है, ठीक है। या सीता डांस कर रही है, तो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो हमारी वर्ब कहलाती है, ठीक है। अब हम फिफ्थ नंबर की बात कर लेते हैं, एडवर्ब। देखिए एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण। देखिए यहाँ पे दो वर्ड मिलके बना है, एक तो क्रिया और प्लस विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए उसको हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। मतलब जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है, वर्ब के बारे में बताता है। जैसे अब वर्ब होती क्या है, मतलब एडवर्ब होता क्या है, क्रिया और विशेषण को मिला के बनता है एडवर्ब, जो कि वर्ब को क्वालिफाई करे। अब वर्ब को कौन सा क्वालिफाई करता है, एग्जांपल देखिए, जैसे कि स्लोली, साइलेंटली, बैडली, हैप्पीली, ठीक है। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं एल वाई, या आप ये कह सकते हैं कि जिन वर्डों में एल वाई लग जाए, एल वाई लास्ट में आए, वो हमारे एडवर्ब होते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल इसका देखिए, दे वॉक स्लोली, वह धीरे चलता है, ठीक है, दे वॉक स्लोली। दे आर बैड इन, दे आर सॉरी, ठीक है। अब देखिए, अब अगर और एग्जांपल्स ले लें तो हम ये कह सकते हैं कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए वेरी भी यहाँ पे आपका क्या है, एडवर्ब ही है, मतलब वह खूबसूरत तो है लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब वेरी भी हमारा जो है एडवर्ब को दर्शाता है, जैसे कि दे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वह जो है ब्यूटीफुल है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब वेरी को मतलब क्वालिफाई कर रहा है, मतलब जो हमारी ब्यूटीफुल है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वेरी को, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो ये भी उसी को ही दर्शा रहा है, किसको, एडवर्ब को। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, जो हमारा 6 नंबर आता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की अगर बात करें, प्रीपोजिशन देखो होता है क्या, प्रीपोजिशन को हम लोग कहते हैं संबंधवाचक हिंदी में। देखिए इसमें क्या होता है कि ये दो सेंटेंस के बीच या दो शब्दों के बीच, ठीक है, संबंध स्थापित संबंध स्थापित करता है, ठीक है। मतलब ये बताता है कि दोनों के बीच क्या संबंध है, ठीक है। संबंधवाचक, जैसे नाम से ही पता चलता है कि संबंधवाचक मतलब सेंटेंस में वर्डों के बीच जो आपस में संबंध होता है, ठीक है, उसको दर्शाता है। जैसे कि अब कौन कौन से वर्ड आते हैं प्रीपोजिशन में, जैसे कि ए, एन, द, माय, दिस, इन, है ना, ऑन भी आता है आपका, देख ले, इन, ऑन, ठीक है, दिस भी आ जाएगा आपका, इसी में बहुत सारे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, दिस, दोस, ठीक है। तो ये आपके संबंधवाचक के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये संबंध स्थापित करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं लोग यहाँ पे, दिस पेन इज योर्स, यह पेन तुम्हारा है। देखो अब यहां पे संबंध बता रहा है कि यह जो पेन है वो किसका है, तुम्हारा है, मतलब संबंध, पेन और उसके बीच का संबंध बताया जा रहा है कि ये जो पेन है वो तुम्हारा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो हमारा वाक्य में जो सेंटेंस में जो वर्ड्स प्रयोग होते हैं उनके बीच हमारा जो संबंध बताते हैं उनको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे द बुक ऑन द टेबल, अब देखिए जो किताब है वो टेबल के ऊपर है,
तो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है किताब और टेबल का, कि जो किताब रखी है वो टेबल पर है, ऑन द टेबल। ठीक है, समझ में आया कि जो हमारा कैसे संबंध बताते हैं ये वर्ड। ठीक है, अब हमारा जो 7th है, हम बात कर लेते हैं 7th वाले की, इंटरजेक्शन। अब देखिए इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है संयोजक। संयोजक का मतलब होता है ये आपस में एक शब्दों को या फिर सेंटेंसों को ज्वाइन करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उसको हम लोग संयोजक कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है संयोजक, है ना, मतलब दो सेंटेंस या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। और हम कौन से वर्ड ऐसे यूज करते हैं, जैसे कि एंड, बट, व्हेन। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ही केम हियर बट वेंट अवे, वह जब आया वह चला गया। ठीक है, मतलब कि एक सेंटेंस ये, ही केम हियर, वह आया, है ना, वह आया। बट अब देखिए ये यहां पे क्या है, ये आपका क्या है, कंजक्शन, जोड़ने का काम कर रहा। एक सेंटेंस आपका ये हो गया, दूसरा सेंटेंस आपका ये, लेकिन दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो बट कर रहा है। ठीक है, वेंट अवे, बट वेंट अवे, मतलब ये जब आए तो ये चले गए। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इंटरजेक्शन की। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन का हिंदी में हम लोग कहते हैं विस्म आदि बोधक। मतलब इसमें क्या होता है, विस्म आदि बोधक, कि इसमें हम लोग सिंपल सा भी कैसे अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है, हुर्रा, है ना, ये इस तरीके के वर्ड होते हैं। इसके साथ एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं इन वर्डों के, ऐलाश, ठीक है, या फिर ओ, जैसे कि एग्जांपल आता है ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, है ना। हुर्रा, ही वॉन द मैच, आई वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, है ना। उच, जैसे अगर आपके कुछ चुभ जाए तो आप क्या कहते हैं, उच, ये वर्ड निकलता है। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं विस्म आदि बोधक होते हैं। जैसे कि हे, हाय बोलते हैं किसी को तो वो भी है, वो भी इसी में आ जाता है आपका। ठीक है, विस्म आदि बोधक भी। अब देखिए एग्जांपल से, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। जब हम एक्साइटेड होते हैं तो इस तरीके के वर्ड, या फिर आप बहुत ज्यादा दुखी हो, या आप डरे हुए हो, है ना, या आपको कोई डरा दे तो अचानक से हम लोग चौंक जाते हैं। ठीक है, तो जो इस तरीके की जो जब अचानक कोई वर्ड्स निकलते हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं, इंटरजेक्शन, विस्म आदि बोधक। ठीक है, ओ, आउच, हाय, और भी सारे हैं, कई सारे हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, और भी यहां सारे कई सारे वर्ड्स हैं। अब देखिए जैसे कि ओ वाला लगाता हूं, ओ माय गॉड। ठीक है, क्या ये क्या हो गया, है ना। हुर्रा मैंने यहाँ पे एग्जांपल के दिया है, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, देखिए ये टॉपिक आपका यही खत्म होता है। ठीक है, अगली क्लास में मैं नया टॉपिक लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो अब जो पार्ट ऑफ स्पीच आपकी चल रही है, ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं आपको न्यू वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं टॉपिक लेके जो आने वाला हूं, हो सकता है मेरा टॉपिक नाउन का हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो मेरी न्यू वीडियो जो आपके पास आए तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।